वेलकम बैक गाइस। आई एम अश्विनी हियर। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स। तो आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी पीयू का ये मॉक। और ये मॉक नंबर फर्स्ट होने वाला है हमारे टेक्स्ट बुक का। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या अप्रोच रहेगा हमारे इस मॉक को अटेम्प्ट करने का। और साथ में मैं ये भी बताते चलूँगा कि आपको कौन से क्वेश्चंस को स्किप करना है, इसको करना है पहले। एग्ज़ाम में आपको पैनिक नहीं करना है अगर कोई भी सवाल आपसे नहीं बनता है, कैसे कवर अप करना है टाइम को। और और भी बहुत सारी चीज़ें जो रहेंगी, जो आप लोग छोटी छोटी चीज़ें मिस आउट करते हैं एग्ज़ाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 9% सीटिंग सर्कुलर टेबल, सम आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, सम आर फेसिंग आउटसाइड एस। तो हम लोग पजल है, पजल को बना लेते हैं। 9% है। 1 4 5 6 3 3 6 7 8 9। एस सेकेंड टू द राइट ऑफ एच, एच के सेकेंड राइट में है एस, हु इज फेसिंग इनसाइड। इनसाइड है ऊपर वाला, ठीक है। 2% एस और ए के बीच में। डब्ल्यू इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। यहाँ पे 1 2 3, या तो 1 2 इधर तो हो नहीं पाएगा, तो डब्ल्यू थर्ड टू द लेफ्ट, 1 2 3। यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू। डब्ल्यू से सेकेंड 1 2 सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एल है। एल सेकेंड टू द लेफ्ट। और ए और एस के बीच में 2 लोग थे। एल के थर्ड राइट में, अगर मैं एल को यहाँ रखूँ तो एल के थर्ड राइट में कौन है? एल के थर्ड राइट में ई है। अगर मैं ई एल को यहाँ रखूँ तो ई यहाँ होगा। अगर मैं एक एल को यहाँ रखूँ तो ई यहाँ भी हो सकता है, 1 2 ई यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल है। और पर एन इमीडिएट नेबर ऑफ एन, एन का इमीडिएट नेबर होगा। ओके, एन का इमीडिएट नेबर होगा। डी इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ आर, आर के फोर्थ राइट पे है डी। हु इज नॉट सिटिंग डब्ल्यू, आर डब्ल्यू के पास नहीं है, तो आर यहाँ पे और यहाँ पे आर नहीं है। ई एन सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, इक्वल टू एच। एस और ए अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। डी इनसाइड देखेगा। तो ये हमारा ओवरऑल बना है। तो हमें एक और पॉसिबिलिटी ले लेनी चाहिए यहाँ पे। और अब बनाते हैं एच, एस यहाँ पे हो गया। 2% ए को यहाँ ले लेते हैं, 1 2। डब्लू यहाँ हो जाएगा। अब हम लोग को पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। अगर मैं डब्लू को ऊपर दिखाता हूँ, एल यहाँ होगा। ई इज थर्ड टू द राइट, एल को मुझे यहाँ दिखाना पड़ेगा और ई यहाँ रखना पड़ेगा। एन वॉज नेबर ऑफ ई, तो एन को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा। ई एंड एन सेम एज एच, ठीक है। एस से अपोजिट है ही। आर के फोर्थ राइट में डी है, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। तो मतलब कि एल तो वहाँ पे नहीं आएगा। अब एल को कहाँ रखें? यहाँ करते हैं, एल को यहाँ रखते हैं, ई को पहले यहाँ रखते हैं।
जो कि पॉसिबल नहीं है। ई को अगर मैं यहाँ रखूँ, यहाँ पे ई को रखता हूँ, एन को यहाँ रखता हूँ। अब आर यहाँ पे हो जाएगा, राइट में बोला है, डी यहाँ हो जाएगा, सॉरी अपोजिट है, ई एन सेम एज एच है। तो ये हमारी पॉसिबिलिटी बन गई। काफ़ी टाइम बीच ऑफ द फॉलोइंग इज डब्ल्यू साइड, एच नहीं है, एच फेस इज आउटसाइड सही है, डी इज नॉट नेक्स्ट टू ई ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है हमारा। डिफरेंट विद द पीपल सिटिंग आउटसाइड साइड, आउटसाइड 1 2 3 4, 1 2 3 4। डी का क्या होगा, डी इन साइड देख रहा है, 5 एक आएगा। थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ई के थर्ड राइट में कौन है, एल है। हाउ मेनी परसेंट एन काउंट लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट से अगर काउंट करें हैं तो 3 1 4 पर्सन सिटिंग जस्ट राइट ऑफ आर, आर के राइट मैच है, एंड टू द जस्ट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के लेफ्ट में कौन है, डी। एच और डी आर फेसिंग, एच इनसाइड देख रहा है और डी भी इनसाइड देख रहा है। आर के जस्ट राइट में एच। ओ से जेड जाना, ओ से एम, एम से जेड सही है। एन से ओ जाना, एन से एम, एम से ओ तो नहीं जा पाएंगे, तो फर्स्ट वन इज ट्रू। एम से वी जाना है, एम यहाँ पे, वी यहाँ पे है। एम से डब्लू, नहीं डब्लू, एल से डब्लू जाना है, एल से नाइदर नॉर होगा यहाँ तो। जे से जेड जाना है, जे से बी, बी से एक्स, एक्स से जेड सही है। के से सी जाना है, के यहाँ है, सी वहाँ है, गलत हो जाएगा। फर्स्ट वन इज ट्रू। पहला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, उसके बाद ये हमारे इनइक्वलिटी के 3 क्वेश्चन मिला है कि अगर फिगर 7 एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, ठीक है। तो मार्केटिंग है, फाइनेंस है और प्रोडक्शन है। इज नॉट मोर देन 3 person वर्किंग। पी एंड यू डू नॉट वर्क इन द पी आर, पी और यू अलग अलग हैं। आर वी डू नॉट वर्क इन प्रोडक्शन, आर और वी इसमें नहीं करते हैं। पी वर्क विद टी इन द सेम, पी और टी सेम। एस नाइदर फाइनेंस नॉर मार्केटिंग, एस यहाँ पे आएगा, कंफर्म है। पी आर एस वर्क डिफरेंट, ओके। आर पी, या तो एस आर पी टी टी, यू डज नॉट वर्क विद एस, एस के साथ यू नहीं है। फाइनेंस में केवल 2 ही पर्सन करते हैं, मतलब कि कुल 7 पर्सन थे, 2 5। बी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है। और यू के साथ काम नहीं करता, तो यू यहाँ नहीं आएगा, यू यहाँ आ जाएगा और वो गलत हो जाएगा। यू यहाँ पे आ जाएगा, 3 2 5 6 एक साथ। टी बिलोंग टू विद डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉई, फाइनेंस और मार्केटिंग, फाइनेंस और प्रोडक्शन और फाइनेंस दोनों है। बिलोंग टू फाइनेंस, एस तो है ही, एस और क्यू हो जाएगा हमारा। क्यू वर्क इन प्रोडक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन में एस। ईच somewhere are number different, the number of chocolate they have not in the same order, number of chocolate Rohit as the product of, ओके नाम लिख लेते हैं, आर
C A J P, ठीक है। और कौन है? S एक हमारा। अब नंबर ऑफ चॉकलेट की बात की है। नंबर ऑफ चॉकलेट रोहित हैज़ अ प्रोडक्ट ऑफ जॉन एंड चिंटू चॉकलेट, J इंटू सी इक्वल टू R, ठीक है। 3 2 6 है, और 10 नहीं, 10 भी है, 12 नहीं, तो मे भी हो सकता है कि 3 2 हो, या फिर 2 5 हो, ये हो सकता है। अमित चॉकलेट इज अ सम ऑफ सोना चॉकलेट, J प्लस S इज इक्वल टू A अमित। Amit does not have maximum number of chocolate. अमित के पास 10 नहीं है। 5 3 8 हो सकता है, 6 2 8 हो सकता है, 6 के लिए रहेगा, फिर 5 के लिए 3 2 5 हो सकता है। तो ए का मे भी पॉसिबल है कि या तो 5 हो या तो 8 हो। जॉन से कम चॉकलेट है। करके देखना पड़ेगा। जे और सी को पहले पकड़ते हैं। 3 2, तो 2 तो नहीं हो पाएगा। जॉन को 2 लो, 3 लो, और इसको 2 लो, आर को 6 लो। अब अगर ये 3 है तो ये 2 होगा, एस 2 होगा, ए 5 होगा, और पी हमारा 2 3 5 6 6। एस पॉसिबल नहीं कि 2 हो, मतलब कि मतलब कि अगर 5 2, आर को 10, एस को 3, 8 2 3 6 बचा, 6 हो जाएगा ये। मैक्सिमम चॉकलेट आर के पास है। पी के पास है 6 चॉकलेट। सी और ए के बीच का डिफरेंस कितना? 6। पजल के लेवल काफ़ी अच्छे हैं। देर आर 10% पी क्यू आर एस टी लीनियर लूप फेसिंग टूवर्ड द साउथ, ठीक है। पी से टी तक, ए से ई तक, sitting at the end of row, A is opposite the one who is second to the right of Q. Q के सेकंड राइट में जो है, A उसके अपोजिट में है। A and D are neighbor of each other. D is second to the right of E. D यहाँ होगा, E यहाँ होगा। S third to the left of R and is not S यहाँ होगा, R यहाँ होगा, and is not neighbor of T. T यहाँ होगा, P यहाँ होगा। R is opposite to P. क्या U
एस थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर यहाँ होगा, एस यहाँ होगा। टी यहाँ होगा, पी यहाँ होगा। एक छोटी सी गलती, टाइम बर्बाद। ए बी सी डी, सी यहाँ पे होगा। ई के अपोजिट हमारा टी है। आर सी क्यू बी, क्यू बी आर सी बोथ थर्ड होगा अपोजिट। आर के अपोजिट में इसके थर्ड टू द राइट कौन है? डी है। बी पी क्यू आर सी पी अपोजिट टू रिकॉर्डिंग एस। ठीक है, पहला सही है। इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू, ठीक है। सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ऑल आर टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु अपोजिट टू ए। पर्सन पर्सन वॉक 5 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट टी, टी से 5 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, लेफ्ट टर्न लेता है एंड वॉक 8 मीटर टू रीच पॉइंट आर। फ्रॉम आर टेक ए राइट टर्न एंड वॉक 3 मीटर again 3 मीटर again and turn right and walk 4 मीटर reaches point P। टेक ए राइट टर्न एंड वॉक कितना? 10 मीटर। तो रीच पॉइंट जी। फाइनली टेक ए लेफ्ट टर्न एंड वॉक 4 मीटर ई। एक्स पॉइंट एक्स इज फर्दर लोकेटेड 2 मीटर नॉर्थ ऑफ जी। एक्स यहाँ पे हो जाएगा। व्हाट इज डायगोनल एक्स विद रिस्पेक्ट टू ई? ई के तो नॉर्थ वेस्ट में है, कोलिनियर। क्या बता रहा है? आर पी एक्स जी ई आर पी एक्स जी। पी और एक्स के बीच में कितनी दूरी है? 8। और ई से जी 4। एट पर्सन फ्लैट फ्लैट, ठीक है, फ्लैट एट रो ए बी 4 3 2 1, ठीक है। आर एग्जैक्टली वेस्ट ऑफ जॉन, 2 फ्लोर्स above डी। डिफरेंट टी 1 2 डी, टी डी या तो टी डी। आर लिव just above Smith, both are the same floor। आर एस जे जी is live above, जी live above Harry William। अगर मैं आर यहाँ रखूँ, ऐसे यहाँ रखूँ, जे यहाँ रखूँ,
हैरी और विलियम, ये वाला सही है। सेकंड फ्लोर पे एस और एच। हाउ मेनी फ्लोर आर देयर में टी और डब्ल्यू? दो। टी एच वी। विलियम और फ्लैट बी, फ्लोर वन। जे का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू डी। टू फ्लोर above. Only a few music are enjoy. All food are enjoy. Some food, some carving is music. नहीं, so all carving is not music. आइदर और लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। आइदर और करके चलते हैं, देखते हैं क्या होता है इस वाले सवाल में। इस सवाल को याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 था ये। Only few temple devotes, all devotes are masculine, some masculine are not they. All devotees can be prayer. All devotees can be prayer. हाँ, हो सकता है। All masculine can be temple. हाँ, हो सकता है, both होगा। All paragraph are symbols. Some only few paragraph are word. Some word are consonant. All symbol being word is a possibility. नहीं। All word are symbol. All word are symbol. नहीं। Some paragraph are not, ये तो पहले से ही। Neither nor। शायद हमारा लास्ट पजल है ये। 90, फिर उसके बाद 92, 95, 01, 03, 07, 09, 15, 18। तो ये हमारा और 24 के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। 1 मिनट, कॉल रिसीव कर लूँ मैं। आँख दे रहा था। मॉक हम लोग वहीं से रिज्यूम करेंगे जहाँ पे मैंने पॉज कर दिया था। लास्ट पजल हमारी रह गई थी, ये ईयर बेस्ड पजल थी जो चल रही थी 90, 92, 95, 01, 03, 07, 09, 15, 18, 9, 7, 3, 1, 5। और इसको एज हम लोग लेंगे 24 से, तो ये 6 साल का हो जाएगा। 3 9 साल का हो जाएगा। 6 साल इधर 15 साल का हो जाएगा। 2 17, 4 21, 2 23, 6 29, 3 32, 34। ये एज है। ईयर बेस्ड वाले क्वेश्चन हमेशा थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं, तो बड़ा इसको आराम से करने की ज़रूरत है। द पर्सन हु पॉइंट ज्वाइंट अकाउंट
वन पर्सन ज्वाइन ए और के के बीच में एक लोग हैं। लोकेश वर्किंग एक्सपीरियंस कंपनी प्राइम नंबर का है, एल का प्राइम नंबर, मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। एल की तीन पॉसिबिलिटी बन रही है, एल यहाँ यहाँ, या तो एल यहाँ। टू फीवर पीपल ज्वाइन आफ्टर, टू फीवर, ये क्या कहना चाह रहा है, दो कम ज्वाइन आफ्टर बिफोर देन, आफ्टर देन, ओके ओके। तो तीन, तीन दो पाँच, ये वाली तो गलत ही हो गई पॉसिबिलिटी। आकाश इज मोर सीनियर बट नॉट सीनियर मोस्ट। मनोज इज जस्ट सीनियर टू एस। ए और आर के बीच में जितने लोग हैं उतने ही पी और के बीच में भी हैं, ए आर पी के। और इससे पहले ए और के बीच में एक है, तो ए के यहाँ हो सकता है, ए के यहाँ हो सकता है, इस वाले का हो सकता है ए के बी। पी का मल्टीपल, तो इन तीनों में पी नहीं आएगा कहीं भी, पी यहाँ भी नहीं आएगा, पी यहाँ आएगा। के और पी में दो है, तो ए और पी में, ए और आर में दो हो जाएंगे। यहाँ यहाँ में भी दो पॉसिबल है। अगर मैं पी यहाँ रख दूँ, पी को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, एक दो तीन, दो तीन, आर को मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, एम और एस यहाँ होंगे, जो बच गया है वो यहाँ पे होगा। 2009 के बाद। व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन वर्किंग एक्सपीरियंस पी और के, पी और के वर्किंग एक्सपीरियंस में 11 साल का अंतर है। अमंग द फॉलोइंग इज लास्ट लीस्ट एक्सपीरियंस, एन होगा हमारा लिस्ट। 2007 में बी, किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एस का है। फॉल्स, आकाश 32 ईयर सही है, लोकेश सीनियर टू एम सही है, राघव ज्वाइंड इन 2003 सही है, भुवन इज सीनियर टू एस। ये ब्लड रिलेशन है हमारा, फिर हमारा रीजनिंग सेक्शन खत्म हो जाएगा। ए इज़ ओनली डॉटर ऑफ बी, ए इज़ ओनली डॉटर ऑफ बी हु इज़ ग्रैंड फादर ऑफ सी, बी इज़ ग्रैंड फादर ऑफ सी, सी इज़ डॉटर ऑफ के, सी इज़ डॉटर ऑफ के, जे इज़ मदर ऑफ एम, जे इज़ मदर ऑफ एम हु इज़ ब्रदर इन लॉ ऑफ पी, P and V are same gender, P, V, same gender. K is father-in-law of U.
P and V are same. A is daughter of V. P, V same. Daughter-in-law. Okay. ए बी और वी का मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है. ए इज ओनली डॉटर ऑफ बी हु इज ग्रैंडफादर ऑफ सी. ओके. लेस देन 3 नहीं, ये गलत है. ए इज अनमैरिड ये सही है. जे इज मदर इन लॉ ऑफ वी. जे इज मदर नहीं, ओनली सेकंड. अब क्वांट सेक्शन बहुत कम टाइम बचा, बहुत ज़्यादा टाइम मैंने उसमें लगा दिया. देखते हैं कितना इसमें क्वेश्चन हो पाता है. यहाँ पे क्या हो रहा है? +1 इंटू हो रहा है, इंटू हो रहा है, इंटू 1 +1 इंटू 2 +2 इंटू 3 +3 इंटू 4 +4 इंटू 5 कर देते हैं. 10 13 19 28 12 ऐड होगा यहाँ पे 40 15 ऐड होगा यहाँ पे 55 200 25 30 45 75 15 यहाँ पे 30 यहाँ पे 75 75 के बाद कितना? 120 45 45 60 180 सबकी 500 11 12 23 29 31 37. इसको मार्क फॉर रिव्यू. नो रिलेशन. यहाँ पे 8 और 6 आएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस कितना आएगा? माइनस करने पे आ जाए. 12 5
15, 1, 13, 4, नो रिलेशन यहाँ पे भी बनता हुआ दिख रहा है मुझे, y ग्रेटर हो जाएगा। 60, 3600 माइनस 81, 35, 19 माइनस 17 का 289, 0, 3, 2, 3230, मार्क फॉर रिव्यू। टू टू 5 माइनस 169, 70 मतलब 30, 55, 51, 51 प्लस 4, 8, 4, 5, 8, 13, 535 माइनस 225 माइनस 169 प्लस 484, 55 अगर हम जोड़ दें, 56 जोड़ दें 484 में, 540, 500 मतलब 504 आएगा। 2675 डिवाइड बाई 25 इंटू 5, 5, 5, 3, 5 प्लस 97, 2 आएगा लास्ट में, 632, 13 का 13 प्लस 71, 84, 144 मतलब 33 कर लो, 7, 1, 12 प्लस 22 अपॉन 11 मतलब 214 प्लस 100, 114 माइनस 22 मतलब कि 628 माइनस में आएगा। 15 इंटू 19 मतलब 15 दूना 30, 300 माइनस मतलब कि 285 इज इक्वल टू 285 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 50% मतलब 204। 204 इधर से माइनस कर दे तो कितना आएगा 81 मतलब कि ये 9 का चाहिए। ये हमारा हो गया। आई थिंक अब डी आई हमें करनी पड़ेगी। तो there are two classes A and B, both have different A, B, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। टोटल कितना है बोथ का? 600, 840, 120, 200 साइंस, 320 हो गया, 80, 400 हो गया, 280 हो गया। टू 80 कॉमर्स और आर्ट का, 560, 80। चौदह, 4, 81, 3। सही है।
What is the ratio of total number of students art to total number of science in both classes? 440, 480, 11, 12. नंबर ऑफ स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम में नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर ऑफ साइंस स्ट्रीम क्लास बी और व्हाट परसेंट ऑफ नंबर कॉमर्स बी का कितना परसेंट है? तो 10 से ऊपर आएगा ना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास ए में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 हु अमंग द स्ट्रीम टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट बोथ क्लासेस स्टडिंग इन साइंस 480 400 10 12 लेस है ना, 80 लेस है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉमर्स साइंस बोथ। पाँच सौ आएगा। डिफरेंस ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन कॉमर्स इन बोथ साइंस एंड कॉमर्स इन बोथ एंड स्टूडेंट व्हाट परसेंटेज टोटल डिफरेंट ऑफ स्टूडेंट। 40 difference of student is studying in science and commerce stream of both the classes। मतलब यहाँ पे 80, यहाँ पे 40, 120। 12% भी तो नहीं है, इसको हटाओ। इतना इन द फर्स्ट टेस्ट राहुल द्रविड़ इसके इन द फर्स्ट टेस्ट एंड इतना इन सेकंड हाउ मेनी रन इज थर्ड टू स्कोर एवरेज 230 इंटू 3 690। यहाँ पे हो गया है 8 7 3 12 312 रन और चाहिए। इतना कास्ट देयर वोट क्लियर इनवैलिड। 15 इनवैलिड हो गया। 735 यहाँ पे हो गया। दो 4 5
30,7 832 है, 34 का 4 3 हाथ से 12,348 डिवाइड बाई 3 4 1 4 1 0 सॉरी। सिक्सटी क्वेश्चन ही हमारे अटेम्प्ट हो पाए, जिसमें से मैथ में मैं और अटेम्प्ट कर सकता था, और मैंने बहुत ज़्यादा टाइम रीजनिंग में गवाया बीच बीच में डिस्टर्बेंस होने की वजह से। सो इसके बाद अगर हम लोग परसेंटाइल की बात करें तो 90.98 परसेंटाइल आई है, जो कि ठीक है परसेंटाइल। इससे और बेहतर हम लोग कर सकते हैं। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो मेरे क्वांट में सारे सही, रीजनिंग में गलत हुए हैं, और वो देखा जाए क्या गलत है रीजनिंग में। क्वेश्चन नंबर 11 गलत है, और क्वेश्चन नंबर 31, 30 की बात हुई थी कि 31 की बात हुई, नहीं 31 कैसे गलत है इसको देखा जाए। ओनली अ फ्यू टेम्पल आर डिवोटीज, ऑल डिवोटीज आर, सम वर्स आर नॉट, ऑल डिवोटीज कैन नेवर बी, अच्छा कैन नेवर बोला है, तो सारे के सारे डिवोटीज हो सकते हैं, गलत है। ऑल मस्क कैन बी टेम्पल, सारा का सारा ये टेम्पल हो सकता है, हाँ हो सकता है, सेकंड फॉलो होगा। तो मैंने बोथ कंक्लूजन मार दिया था। विच टू एम्प्लॉय बिलोंग टू फाइनेंस डिपार्टमेंट, इसका मुझे पजल देखना पड़ेगा, मैंने पजल गलत नहीं बनाई है। विच टू एम्प्लॉय बिलोंग टू फाइनेंस डिपार्टमेंट, आर और यू। एस क्यू कहाँ से मैंने मार दिया। सो आई होप आप लोगों को ये मॉक देने का तरीका थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आप लोगों को डाउट है कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, या फिर कोई पज़ल आप लोगों से नहीं बनती, कोई क्वांट का क्वेश्चन नहीं बनता, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू माय जीमेल आईडी, या फिर टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है और थोड़ा भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।